गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स में। आज है 14 जून। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, पूर्वांचल के चावल के कटोरे के रूप में जाने जाने वाले चंदौली चंदौली जगह का नाम ने काले चावल का निर्यात किया, जो आयरन, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा सी, उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करता है। 2020-21 में भारत का कृषि और संबंध उत्पादों का निर्यात 17.34% बढ़कर 41.25 अमेरिकी डॉलर बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया। पहली बार कई समूह से निर्यात हुआ और उदाहरण के लिए वाराणसी से ताज़ी सब्जियां और आमों का निर्यात, और चंदौली से काला चावल। चंदौली, जिसे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, इसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित कई देशों को यह काले चावल का निर्यात किया, इसीलिए ये न्यूज़ में था। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपीडा, जिसे बोलते हैं, अधिक किसानों को काले चावल उगाने के लिए प्रेरित कर रहा था, क्योंकि चंदौली जिले की जो मिट्टी है वह धान की खेती के लिए बहुत अनुकूल थी। इस काले चावल को मणिपुर में चक हाओ, यह प्रश्न पहले आ चुका है, चक हाओ मणिपुर में कहा जाता है। यह बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। आयरन, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट का एक स्रोत है। चावल की सबसे बाहरी परत में एंथोसाइनिन नाम का एक वो होता है प्रोटीन। यह मधुमेह और कैंसर को ठीक करने के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न एमएसपी पर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमें सही कथन चुनना है। कोई भी एमएसपी जो है वह किसानों द्वारा उत्पादन लागत के 1.5 गुना से अधिक तय नहीं कर सकते हम उसे, सरकार। अगला स्टेटमेंट, जो एमएसपी तय करने का फैसला है वह आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा लिया जाता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा बी, केवल हमारी दूसरी स्टेटमेंट सही है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी तो लेती है, लेकिन ये जो 1.5 गुना की जो कैप है यह सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने आने वाले खरीफ सीजन के लिए आम धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 1940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। ये हमने पहले पढ़ा था, जिससे पिछले साल 1868 कीमत थी वह 4% बढ़ा दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने यह फैसला लिया। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है, और यह किसानों द्वारा तय किए गए उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित है। 1.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए, 1.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए हमारा वो पहली स्टेटमेंट गलत थी। अगला प्रश्न, विशेष पर्यवेक्षी नियामक संवर्ग एसएसआरसी जिसे बोलते हैं, जो बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावी निगरानी प्रदान करने के लिए एक बॉडी है, इसको निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा स्थापित किया गया? हमें संस्थान का नाम बताना है। वित्त मंत्रालय, भारतीय बैंक संघ, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से भी जानते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी, सी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं का प्रभावी निगरानी के लिए एक विशेष पर्यवेक्षी नियामक संवर्ग एसएसआरसी के निर्माण को मंजूरी 2 साल पहले इसको मंजूरी दे दी थी। वित्त पर संसदीय समिति जो है उसके आश्वासन के बाद भी यह अभी तक लागू नहीं हुआ। यह न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 2019 में एसएसआरसी स्थापित करने का निर्णय लेना था, क्योंकि आईएलएफएस डिफॉल्ट, आईसीआईसीआई बैंक ऋण घोटाला, पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी जो है, डीएफएचएल धोखाधड़ी है, यह इन सब घटनाओं के बाद यह निर्णय लिया गया था कि इन्हें रोकना है। लेकिन येस बैंक और पीएमसी बैंक में भी गड़बड़ी के बाद शिकायतों के बीच सामने आई आरबीआई पर्यवेक्षी कार्यों में ढिलाई बरत रहा है, मतलब उसके बाद भी ये घोटाले हो चुके हैं। चौथा प्रश्न, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव, यह एक इनिशिएटिव था
सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन जो कम कार्बन औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं। यह नेतृत्व भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने इसका नेतृत्व किया? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जापान या फ्रांस? इसका सही उत्तर होगा ए, यूके द्वारा। स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव IDDI सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है जो कम कार्बन औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं। UNIDO द्वारा समन्वित IDDI के नेतृत्व में यूके और भारत द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, वेस्ट टू वेल्थ मिशन। कौन सा वेस्ट टू वेल्थ मिशन हाल ही में न्यूज़ में था? पहला कथन, मिशन जो है वो प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद जिसे PM स्टैक द्वारा किया जाता है। मिशन सहायता करेगा एक परिपत्र आर्थिक मॉडल बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना को बढ़ाना, जिसका लक्ष्य है। इसका सही उत्तर होगा सी। हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए, वेस्ट टू वेल्थ मिशन परियोजना को हाल ही में गठित प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सलाहकार परिषद PM स्टैक जिसे बोलते हैं के तहत मंजूरी दी गई। यह साझेदारी हितधारकों को कचरे के प्रभावी पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, संसाधन वसूली के लिए एकीकृत दृष्टिकोण लाने में एक प्रभावी मंच प्रदान करेगी। दीर्घकालिक लक्ष्यों में भारत के कचरे को सुव्यवस्थित करने के लिए बड़े डेटा एनालिटिक्स और फ्रंटियर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परिपत्र आर्थिक मॉडल बनाना है। यह इसके लक्ष्य है। हाल ही में यह न्यूज़ थी दक्षिण अफ्रीका की थमारा सिथोल, ये है वो। इस महिला ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? 8, 9, 10 या 11? यह है वह खुशहाल कपल, इन्होंने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया। सी आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका की गोतेंग की महिला थमारा सिथोले ने एक बार में 10 बच्चों को जन्म देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले यह रिकॉर्ड हलीमा सीसे ने बनाया था। पिछले महीने ही मोरक्को में 9 बच्चों को जन्म दिया था। अब 10 बच्चों का रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर कौन सा इंग्लैंड का खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है? सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाला इंग्लैंड का खिलाड़ी। बेन स्टोक्स, जेम्स एंडरसन, जो रूट या इयॉन मॉर्गन? इसका सही उत्तर होगा बी, जेम्स एंडरसन। देखिए, श्री सिद्धलिंगैया का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? खिलाड़ी थे, अभिनेता, कवि या राजनीतिज्ञ? ये है उनकी फोटो। इनका हाल ही में निधन हो गया। इसका सही उत्तर होगा सी, वो थे एक प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता सिद्धलिंगैया का कोविड-19 संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया। वह कर्नाटक के पहले प्रमुख दलित कवियों में से एक थे। लोकप्रिय रूप से दलित कवि के रूप में जाने जाते थे। उन्हें कन्नड़ में दलित बंध्या साहित्यिक आंदोलन शुरू करने और दलित लेखन की शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वह राज्य में दलित संघर्ष समिति के स्थापकों में से एक थे। अगला प्रश्न, पद्मश्री प्रोफेसर राधा मोहन सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया। यह भी बताना है हमें किससे संबंधित थे? कवि थे, राजनीतिज्ञ, पर्यावरणविद या साहित्यक? इसका सही उत्तर होगा सी, वो एक पर्यावरणविद थे। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात अर्थशास्त्री, पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा मोहन सिंह जी का निधन हो गया। वह उड़ीसा के पूर्व सूचना आयुक्त भी थे। उन्होंने उड़ीसा के विभिन्न कॉलेजों में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में काम किया। अपनी बेटी साबरमती के साथ कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी? ये योजना को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, राजस्थान सरकार ने। हमें यह स्कीम का नाम याद रखना है बस। किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड देखभाल के लिए 20 औषधीय पौधों के लिए एक ई बुक लॉन्च की?
क्या लॉन्च की? ई बुक। हमें उस मंत्री का नाम बताना है। किरण रिजिजू, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत या नितिन जयराम गडकरी। इसका सही उत्तर होगा ए, किरण रिजिजू ने। भारतीय एथलेटिक महासंघ ने निम्नलिखित में से किस शहर में इंडियन ग्रां प्री 4 आयोजित करने की घोषणा की? ग्रांड प्रिक्स 4। यह इवेंट आयोजित होगा लखनऊ, पटियाला, पुणे या नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर होगा बी, पटियाला में। भारतीय एथलेटिक महासंघ ने घोषणा की कि भारतीय ग्रां प्री 4 का आयोजन 21 जून को पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में किया जाएगा। घरेलू आयोजनों की मेजबानी करने का निर्णय भारतीय एथलेटिक को टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने का अधिकतम मौका देने के लिए किया गया। भारत में स्टार स्प्रिंटर कौन कौन से स्टार द्युति चंद और हिमा दास के 2021 के चौथे भारतीय जीपी में भाग लेने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अंतर राज्य एथलेटिक चैंपियनशिप 25 जून से उस स्थान पर आयोजित की जाएगी। कहाँ पर? पटियाला में। खादी प्राकृतिक पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट हाल ही में खबरों में था। सही कथन का हमें चयन करना है। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट गाय के गोबर से बनाया गया एक अनूठा और अभिनव पेंट है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, 2021 में लॉन्च किया गया। यह पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषैले पेंट के साथ अन्य गुण जैसे कि एंटीफंगल, जीवाणुरोधी, गंधहीन, भारी धातुओं से मुक्त, प्राकृतिक थर्मल इंसुलेटर और लागत प्रभावी भी है। जी हाँ, इसके हमारी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। सी आंसर हमारा यहाँ पर होगा। आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा बनाया गया, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, और ये इसके जो गुण हैं उनको भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन OLIVIA ओलिविया हाल ही में न्यूज़ में था। पहला कथन, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। किसके लिए था? ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वे उड़ीसा के तट पर एकत्रित होते हैं। इस प्रजाति को IUCN की लाल सूची में सुभेद यानी कि वल्नरेबल असुरक्षित सूची में सूचीबद्ध किया गया है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका सही उत्तर होगा हमारा सी। यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट सही है। ओलिव रिडले कछुए के बारे में देख लेते हैं। दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे, प्रचुर मात्रा में है, जो कहाँ कहाँ प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों के गर्म पानी में, किसमें? गर्म पानी में रहते हैं। वे अपने अनोखे सामूहिक घोंसले, जिसका नाम है अरबिडा, जिसको बोलते हैं सामूहिक घोंसलों को, प्रजाति IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित यानी वल्नरेबल सीट्स में परिशिष्ट 1 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न, ब्लू और ब्राउन राइस कोरल, कौन सा? ब्लू और ब्राउन राइस कोरल हाल ही में न्यूज़ में था। यह हमें बताना है किस देश से संबंधित है। मालदीव, अंडमान निकोबार, ऑस्ट्रेलिया या हवाई। इसका सही उत्तर होगा डी, हवाई, USA से। कंटेक्स्ट क्या है देखिए, 2014-15 में जो है हवाई में ब्राउन राइस जो कोरल जो था वो पूरी तरह से ब्लीच हो गया था, यानी उसका रंग उड़ गया था। लेकिन जो ब्लू राइस कोरल है वो ब्लीचिंग के बाद भी अब जल्द ठीक हो गया। यह साइंटिस्टों द्वारा देखा गया। जो ब्लू कोरल समुद्र के ऊंचे तापमान से भी अप्रभावित था। ऐसा क्या है? हवाईयन ब्लू राइस कोरल में ना एक गहरा नीला रंग द्रव्य होता है जो जूजेंथला, नाम याद रखें, जूजेंथला नामक शैवाल से प्राप्त होता है, जो प्रवाल उत्तक के अंदर होता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये शैवाल मूंगे के सनस्क्रीन का उत्पादन करते हैं, एक तरह से सनस्क्रीन की तरह काम करते हैं, जो उसको हानिकारक UV विकिरणों से बचाता है, फिल्टर कर देता है, और इसीलिए यह जल्दी ही ठीक भी हो जाते हैं। ब्लीचिंग यानी अपना रंग खो देने के बाद दोबारा से ब्लू हो गए, लेकिन ब्राउन राइस ऐसा नहीं कर पाए। दोस्तों, ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।